Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has announced a memorial for the 26 tourists killed in the April 22 terror attack in Pahalgam. The government will build a memorial at Baisaran Meadows, about 7 kilometers from Pahalgam, accessible by foot or horseback. Omar made the announcement during a special cabinet meeting held in Pahalgam on Tuesday, his government's first meeting outside Srinagar or Jammu. Calling the attack heinous, Omar said Kashmir will not be defined by violence. एक बात यहाँ उभर के सामने आई इस एक चिट्ठी के जरिए, और ये पहले दिन से हम ये बात करते आए कि हम पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन इंसानी फितरत है, याददाश्त जो है वो बदल जाती है। तो आज जो कैबिनेट मीटिंग मैंने पहलगाम में बुलाई थी कुछ घंटे पहले, उस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि PWD डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि फौरी तौर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस मेमोरियल के लिए दें। हम अब इसके लिए कुछ लोगों से अब सजेशंस मांगेंगे कि किस तरह का होना चाहिए, ताकि एक शानदार लेकिन बड़ा टेस्टफुल एक वहाँ मेमोरियल उन 26 लोगों के लिए बने, एक हमेशा के लिए यादगार के तौर पे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। The meeting also cleared the reopening of 48 tourist sites that had been shut down after the attack. बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें। और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए। Omar also aimed foreign travel advisories, calling them biased and outdated. Tourism, a key part of Kashmir's economy, has seen a strong revival since the abrogation of Article 370 in 2019. To restore confidence, the CM urged public sector companies and central ministries to hold meetings in the valley. His father, former CM Farooq Abdullah, also visited Pahalgam, calling on tourists to return and blaming Pakistan-backed terrorists for derailing peace. और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, इनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत जरूरी है, मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूं, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया, आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। Tuesday's cabinet meeting, according to officials, was aimed at sending a direct message
Kashmir won't bow down to terror. The State Assembly had already passed a unanimous resolution on April 28, condemning the Pahalgam attack and reaffirming its commitment to peace and progress. The Jammu and Kashmir government is now betting on symbolism, outreach, and swift action to bring back tourists and reassure the country and world.